क्लास साहब बड़ा पोस्टमार्टम किए परवीन सवाने साहब ने, बड़ा रियलिस्टिक है इस बात से हट के कि हम पाकिस्तान की साइड से भी बैठ के बात कर रहे हैं, और वो भी जिस तरह बात को इशारा करना चाह रहे हैं कि अब आपने मोदी ने दुनिया के अंदर एक वफद भेज दिया, पाकिस्तान भी अपना वफद लेके जा रहे हैं, और वो बता रहे हैं कि दुनिया पाकिस्तान के मौक़िफ़ को पहले भी मान रही है, आइंदा भी मानेगी। तो जो असल तरीक़ाकार था, जो सीज़ फायर के दौरान बात हुई थी कि आप न्यूट्रल मकाम के ऊपर बैठ के बातचीत करें, वहाँ बैठ के बात करने को तैयार नहीं है। तो जब अब हमारे वफद ने भी वहाँ पर जाना है और भारत को बिलखसूस अमरीका से, जो कि अमेरिका के साथ बड़े गहरे इनके मरासिम थे, वहाँ से सपोर्ट नहीं मिली, शशि थरूर की सरबराही में जो वफद अमेरिका पहुँचा है, हो सकता है कि वो है किस हद तक बात का इम्कान है कि वो अमेरिका के अंदर अपनी जो सपोर्ट है वो किस हद तक हासिल कर सकें, जो अभी तक ट्रंप के लेवल के ऊपर दिखाई नहीं दी। ये बड़ा अहम सवाल है। और उससे पहले जो भी आपने क्लिप दिखाया प्रवीण साहब का, मस्त है वो आप वाली बात कि हम पाकिस्तान में बैठे हैं और क्योंकि वो हमारी थोड़ी सी वो नैरेटिव को सपोर्ट मिल रही है, लिहाजा लोग समझेंगे, हम इसलिए अप्रिशिएट करते हैं। वैसे ही आज के नहीं, बहुत पहले कहते रीजनेबल, बड़े सेंसिबल और बड़ी फेयर बात करते हैं। और ये बहुत कम लोग बच गए हैं दुनिया में कि अपने मुल्क में बैठ कर इस तरह की बात करना, क्योंकि हर कोई आप पे फतवे लगा देते हैं, एंटी नेशनल कह देते हैं, एंटी स्टेट कह देते हैं। और इंडिया में वैसे भी हमने देखा है स्पेस बिल्कुल कम हो गया, यूट्यूब बंद कर दो, ट्विटर बंद कर दो, इतना डर गया। मतलब है इतनी बड़ी डेमोक्रेसी, इतना बड़ा मुल्क है कि वो यहाँ पे यूट्यूबर से भी डर गए हैं, तो वो ट्विटर से भी डर गए, हर कोई बैन, हर कोई बंद, वो सारी चीज़ें आपके सामने। लिहाजा इनका जो एनालिसिस है वो बड़ा अच्छा। बाज़ दफ़ा आप अपनी पावर जो है ना, पावर क्या होती है, पावर को आप शो नहीं करते होते। वो कहते पावर शो होगी तो खत्म हो गई। जी बिल्कुल ऐसे। कार्ड जो है ना आपने दिखाना नहीं होता, कार्ड को अपने हाथ में होल्ड करके रखना होता। कुछ देर अपने पूरे मोहल्ले को डराना भी होता है, पता नहीं मेरे पास कौन से कार्ड्स हैं। आपकी पावर थी, बड़ा ग्रेंजर था। पाकिस्तान भी मतलब हम समझते थे, दुनिया समझती थी कि पता नहीं यार इनके पास क्या चीज़ है, रफेल आ गया, बला बला मिग आ गया, फलानी चीज़ें आ गई, वो आ गए, तो पता नहीं दबदबा कायम रहना चाहिए। वो दबदबा, वो कहते हैं कि असल बदमाश कौन होता है, जो चपेट नहीं मारता, चपेट से डराता रहता है। भाई आप अगर दुनिया के बन गए थे, वो चाइना के अगेंस्ट उन्होंने बना दिया था कि यू आर ए बिग पावर। एक दफा जब आप एक्सपोज हो गए, जो बात वो कह रहे प्रवीण साहब कह रहे, बड़ी अहम है, डीप है। और इंडिया में बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं है कि ये बेचारे भी वहाँ पे मेरे ख्याल ट्रोलिंग का शिकार होते होंगे, जैसे हर जगह पे होते हैं। वो ये कह रहे थे कि भाई साहब आपने जो इतनी बड़ी माइट रखी हुई थी, अच्छा लोगों में फिर एक्सपेक्टेशन लेवल आसमान पे था कि बस रफेल आ गए तो जाएंगे तो चढ़ जाएंगे। जो उन्होंने कहा ना, वो तैयार बैठे थे, लास्ट टाइम तो तैयार नहीं थे कि वी वर नॉट, मतलब है हम एक्सपेक्ट ही करते थे। वहाँ से उड़े हैं, श्रीनगर एयर बेस से उड़े हैं, कितनी देर लगती है बालाकोट आने में, हार्डली मेरा ख्याल है कोई मिनट ही लगे होंगे ना, कुछ तैयार नहीं होते आप, आपने बम शम गिराए चले गए। अब की दफ़ा उन्होंने कहा वो तैयार बैठे थे। अच्छा पाकिस्तान ने अच्छी चीज़ की जो अभी भी करनी चाहिए, मैं कहूँगा हम सारे थोड़ी सी ओवर डू कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने उस वक्त भी कोई हमने बड़बोल नहीं मारे थे कि हम ये कर देंगे। हमने अपनी तैयारियां पूरी रखी जो रखनी चाहिए थी। हमने अगर चाइना से टेक्नोलॉजी, जहाज़ लिए, वट एवर जो भी था, हमने वैक्स वगैरह ले लिया, अच्छा किया। तो हमने उनको तैयारी के साथ जवाब दिया और दुनिया ने देख लिया। अब मैं समझता हूँ हम भी थोड़ा सा वो इंडिया वाला काम कर रहे हैं भारत के साथ, हम भी थोड़ा सा ओवर डू कर रहे हैं। इतना ज़्यादा ओवर किल भी नहीं करना चाहिए, मॉडरेट रहना चाहिए। बस ठीक है, बड़ी खूबसूरत बात की आपने कि कोई हम पे हमला करेगा हम जवाब देंगे। ज़्यादा जितना भी होता रहे, क्योंकि एरोगेंस, रूडनेस, तकब्बुर जो है ना, खुदा को पसंद नहीं है। कोई दुनिया का इंसान करे, कोई मुआशरा करे, कोई मुल्क करे। लिहाजा मैं यही कहूँगा कि हमें ज़रा ठीक है कि हमें भी अपने घोड़े थोड़े से बांध लेने चाहिए एक चीज़, क्योंकि दुनिया को हमने दिखा दिया कि हमारे अंदर क्या कैपेसिटी है। फिर लास्टली कमिंग टू द पॉइंट जो आपने शशि साहब की बात की है, आजकल थरूर साहब का एक क्लिप चल रहा है, पता नहीं आपने देखा या नहीं देखा। ये पहले का, जब कांग्रेस में ऑफ कोर्स कांग्रेस के उनके एमपीज़ हैं, चौथी दफ़ा बन रहे हैं। इन्होंने ट्रंप साहब के बारे में इनसे सवाल हुआ था, मेरा ख्याल ऑक्सफोर्ड यूनियन में गए थे अगर मैं सही समझाऊँ मैं, वहाँ पर ट्रंप साहब उन दिनों में आए थे नए। इन्होंने ट्रंप साहब के खिलाफ खासा इन्होंने गुस्से में गुफ्तगू की थी। मतलब इनका ये था कोई इतनी बड़ी क्लास नहीं है उन पर मैं क्या कमेंट करूं। तो लोगों ने ये मतलब आज की एज जो है, डिजिटल एज है, ये बड़ी जालिम चीज़ है। मुझे खुद डर लगता है कैमरे के आगे कि आपकी एक एक चीज़ रिकॉर्ड हो, 5 साल होगा जी, बिल्कुल उन्होंने 5 साल बाद, 4 साल बाद, और वो निकाल लिया है, और उन्होंने क्लिप निकाल दिया है। अब ये मसूफ ये भी वहीं पर अमरीका में है, ये शशि साहब बिल्कुल ठीक है, और वो साथ में क्लिप, अच्छा क्लिप भी इंडियन खुद चला रहे हैं कांग्रेस वाले और या दीगर लोग हैं। भाई साहब शशि साहब, आज जो आप उसी ट्रंप के पास गए बैठे, आप तो इसको क्लास का बंदे नहीं समझते, आप तो इसको लीडर ही नहीं समझते। अभी आप उसी के सामने बैठेंगे और प्ली करेंगे, और ये उनको क्या नई बात बताएंगे। भाई आपके साथ जेडी वैंस साहब आपके साथ राब्ते में थे, वो उन्होंने खुद कहा है, जो उन्होंने जयशंकर साहब ने, उनके मार्को रूबियो जो हैं वो आपके साथ राब्ते में थे, प्रेसिडेंट साहब राब्ते में थे, व्हाइट हाउस की एडमिनिस्ट्रेशन राब्ते में। अमेरिकन से बेहतर इस मसले को कौन जानता है, या पाकिस्तान इंडिया जानता है, या तीसरा कोई मुल्क आउटसाइड जानता है ना, वो अमेरिकन हैं। अमेरिकन आजकल वो क्या करें, ट्रंप साहब की गुफ्तगू तो पाकिस्तान की बात हो, वो तो वही मुझे वो याद आ जाते हैं, वो तो जी बिल्कुल अल्ताफ हुसैन साहब याद जाते हैं कि एक वो क्या कहते थे, इधर तो एक उधर। मतलब ट्रंप साहब इज सो हैप्पी
इन हालात में अमेरिका जाना और उनको शशि साहब का जो वो ट्रम्प साहब के खिलाफ गुफ्तगू कर चुके हैं, तो वो तो पहुंच चुका होगा क्लिप उन तक कि भाई साहब ये जो आ रहे हैं, नतीजा आपको नजर आ रहा है, वो सबको नजर आ रहा है। ये वो मौका है, मैंने ये कॉलम भी लिखा है कल परसों कि शशि थरूर साहब वो मौका है जो उनको जंग के बाद याद आया है, और जो जंग के बाद मौका याद है, मतलब है आपको ये काम अगर लॉबिंग करनी थी आपने पहले करनी थी, दुनिया को कहल करना थी पाकिस्तान इज अ बैड कंट्री एंड वी आर गोइंग टू बम दुनिया के। अब दुनिया क्या कहेगी, मैं जरा जल्दी से सम अप करूं, ये अगर कहल कर भी ले सपोजली, ये जितने मुल्कों में इनके 54 लोग गए हैं 7 डेलीगेट, दुनिया क्या कहेगी, जाओ तो आप दोबारा पाकिस्तान के साथ जंग लड़ो, ये कहेंगे? वो पता क्या कहेंगे, वे इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करवाएं और साथ में आप बैठ कर मुज़ाकरात करें। दुरुस्त का आपने मतलब दुनिया इनको ये कहेगी कि जाएं दोबारा जंग लड़ें, मतलब दुनिया भी एग्जैक्टली नाज़रीन, दुनिया भी पाकिस्तान की मौक़िफ़ की तायीद कर रही है। और भारत के अंदर कांग्रेस जो सवालात उठा रही, बिलखसूस जयशंकर ने जो एक गैर मुल्की चैनल को इंटरव्यू दिया और उस सहाफ़ी के सवालात का जवाब नहीं दे सके, आएँ बाएँ शाएँ, कांग्रेस ने उस क्लिप को ट्वीट किया, भारत के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं। तो जब दुनिया को आप उस वक्त कायल करें जब आप अपने हाउस इन ऑर्डर करें, आपके घर के लोग आपसे मुतमिन और वो मुतमिन नहीं है।